गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, बहुत सुंदर भगवान का इस कलयुग में और राम जन्म हो चुका है, यानी कि अमृत पान करना मत भूलिए। मित्रों, आप समझ गए होंगे रामायण का यहाँ पर अमृत पान आपको करा रहे हैं। तो मित्रों, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हर के नाम मिश्री तू घोल घोल पी। तो मित्रों, भक्तों, आज का धारावाहिक शुरू करते हैं। धनुष यज्ञ चौथा यहाँ पे पाठ शुरू हो रहा है। मित्रों, धनुष यज्ञ नंबर 4। तो मित्रों, प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। मित्रों, शुरू करते हैं आज का धारावाहिक। पिछले धारावाहिक में हमने आपको बतलाया था कि लक्ष्मण के यह वचन सुन मुस्काए श्री राम, नित्य किया कर गुरु निकट पहुँचे राधे श्याम। तो मित्रों, प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज का आधे धनुष यज्ञ नंबर 4 प्रारंभ करते हैं। तो मित्रों, सतानंद से जनक यूं बोले माथ नवाए, सतानंद से जनक यूं बोले माथ नवाए, मुनिवर विश्वामित्र को लाओ यहाँ लिवाए। यानी के सतानंद से जनक यूं बोले, राजा जनक सतानंद से बोले, जो उनका मंत्री थे, उनसे बोले कि माथ नवाए, मतलब उनको अपना सतानंद कोई मुनिवर थे, क्षमा कीजिए, तो उनके नतमस्तक होके उन्होंने सर झुका के कहा कि जाओ, माथा नवाया और कहा कि मुनिवर विश्वामित्र को, क्योंकि सतानंद मुनिवर थे, तो मुनिवर विश्वामित्र को अल्लाह यहाँ लिवाए, मतलब लेके विश्वामित्र को यहाँ आओ, वो अपने आश्रम में है। आए मुनि के पास तब सतानंद द्विजराज, कहाँ चलो राजा जनक तुमको रहे बुलाए। यानी के आए मुनि के पास तब सतानंद द्विजराज, उन्होंने कहा चलो राजा जनक तुमको रहे बुलात में। राजा जनक ने याद किया है, आज्ञा से गुरु की उठे लखन और रघुराय, धनुष यज्ञ महोत्सव देखने चले सकल हर्ष राय। यानी कि आज्ञा पाके गुरु की वो दोनों के दोनों चल दिए, लखन और रघुराय, लक्ष्मण और राम, धनुष यज्ञ महोत्सव देखने चले सकल हंस रहा है। मतलब बहुत खुशी से वहां पर धनुष का उत्सव देखने के लिए मुनिवर विश्वामित्र गुरुजी और राम, लखन यानी के लक्ष्मण वहां जनक के दरबार में उपस्थित होने के लिए चल दिए। उस समय कार्यकर्ताओं ने देखा दर्शक गण आते हैं, यानी कि वहाँ पे जो कार्यकर्ता कर रहे थे तो उनको दर्शक गण आते जाते देख रहे थे कि लोग आ रहे हैं। तो उत्तम मध्य लघु पंक्ति में यह
यथा योग्य बैठाते हैं, यानी कि आओ भक्ति करके कि आप यहाँ बैठिए, आप यहाँ बैठो, एक लाइन में लघु पंक्ति में, यानी कि सबको घर के अंदर मध्यम लघु पंक्ति में, यानी कि बीच में, और सबको यहाँ पर वो बिठाते हैं, मान सम्मान देते हैं। सब स्त्री पुरुष देखते हैं रंग सतल की सुंदरता को, यानी कि जिस जगह पे संवमर रचा जाएगा उसको बहुत सजाया गया था, सब लोग उसको निहार रहे थे, उसकी सुंदरता को। उस शिव धनुष को सब नृप दल को, उस राज समाज घुरतता को, यानी कि वो जो शिव धनुष को रोज माँ सीता जो है वो इधर से उधर हिला के और वो अपना सफाई कर देती थी, तो उस शिव धनुष को सब नृप दल को, यानी कि उस धनुष को जितने नृप दल, जितने राजा महाराजा वहां थे, उस राज समाज सुग्रता को, यानी कि सारे समाज के जो जितने भी राजा और बलदारी बैठे थे, रंगभूमि में उसी क्षण आए लक्ष्मण राम, लगे देखने इन्हीं को नर और नारी तमाम, यानी कि इतने में सब वहां पर उपस्थित हुए। तो भगवान राम और लक्ष्मण को अपनी दृष्टि से सब उनको निहारने लगे, बहुत सुंदर थे। हैरत में हुए सभी दर्शक, देखा जब रूप अनूप इनका, यानी कि वहां पर जितने भी धनुष यज्ञ देखने आए थे तो वो बड़े प्रसन्न मुद्रा में थे, और सब जब उनका रूप देखा राम और लक्ष्मण का तो बहुत वो आश्चर्यजनक देखने लगे कि इतने सुंदर बालक, जिनकी जैसी भावना रही उन वैसे लखा स्वरूप उनका, जिसकी जैसी भावना उत्पन्न हो रही थी भगवान को उसी प्रकार से वो देख रहे थे। रघुवीर वीर रस भरे हुए देखे राजा गणवीरों ने, यानी कि रघुवीर वीर रस भरे, यानी कि रघुवीर को भगवान राम को वीर रस भरे, यानी कि बहुत वीरता से उन्होंने भरे निगाह से देखे राजा गणवीरों ने, मतलब जो राजा थे, बड़े बड़े वीर थे, उन्होंने भी उनको उसी निगाह से देखा। मूर्ति भयानक रघुपति की देखी, मतलब उनका जब चेहरा देखा रघुपति तक तो बहुत मतलब भव्य देखा उन्होंने, बहुत रावणा रूप देखा, बलधारी देखा। नृप कुटिल अंधारों ने, यानी कि राजा और जो थे वहां पे कुटिल थे, बहुत पहुंचे हुए थे। आधीरों ने, दम्भी दैत्यों ने, सब प्रकार वह अरुद्र रूप प्रभु में देखा, यानी कि जिस प्रकार दैत्य होते, जिस प्रकार दम्भी दैत्य होते, बहुत पहुंचे हुए, उनका रुद्र रूप जो है वो भगवान राम के रूप में उनको दिख रहा था। सुंदर श्रृंगार रस अति उत्तम सब नगरवासियों ने देखा, मतलब सुंदर श्रृंगार किया हुआ रस अति उत्तम सब नगरवासियों ने देखा। विराट में अब विदोषों अने राजा रानी के अकरुणा में, भोगियों ने अलखा शांत रस वो जो आता नहीं है उपमा में, मतलब ऐसा आनंद जो है विराट में विदुषों, बड़े बड़े राजा विराट रूपी थे, और करुणा में, यानी कि शांत होके सब, रानी ने करुणा में होके सबको देखा। भोगियों ने अलखा शांत, मतलब जो उसके भोगी थे, जो उसमें आए थे, वो भी अशांत रस वो जो आता नहीं उपमा में, ऐसे शांत हो गए जो उगते सूरज में भी अशांति प्राप्त नहीं होती, इससे भी ज्यादा शांति उनको प्राप्त हुई। भक्तों ने अद्भुत छवि निखरी निज इष्ट देव का ध्यान किया, यहाँ जितने भी भक्त थे वहां अद्भुत छवि निरखी निज इष्ट देव का ध्यान किया। सखियों ने हास्य रस हो हेरा, कवियों ने कवि रस पान किया, यानी कि कवि जो थे वो कविता, और कवियों ने वहां पर कवि रस का पान किया, यानी कि जो अपनी कविताएं और उनकी व्याख्या चल रही थी, और सखियों ने हास्य रस, यानी कि हंसते हंसते उनको हेरा, हंसते खेलते उनका मनोरंजन करे। तो भक्तों ने अद्भुत छवि निरखी, मतलब जो भक्त थे अद्भुत छवि निरखी, निज इष्ट देव का ध्यान किया और भगवान का सुमरन करने लगे। और सुंदर राज समाज में खड़े लखन रघुराए,
देखो चारों ओर को अपनी दृष्टि फिराए। सुंदर राज समाज में, मतलब इतने जो राजा बैठे हैं उस समाज में खड़े लखन रघुराय, देखो वो खड़े हैं लक्ष्मण और राम। देखो चारों ओर को अपनी दृष्टि फिराए, और वो चारों ओर अपनी दृष्टि फिरा के उस सभा को निहार रहे थे भगवान राम और लक्ष्मण। ऊपर नीचे और इधर उधर है दर्जे सुंदर बने हुए, हैसियत मुताबिक जगह जगह बैठे हैं दर्शक तने हुए, यानी कि अपने हैसियत के हिसाब से राजा लोग वहां ऊंची नीची जगह पे बैठे हुए थे। अनगणित राजा गण सजे हुए मर्चों पर शोभा पाते थे, यार के मंच जो थे, जो मंच सजाए हुए थे और एक तख्त के ऊपर दूसरा तख्त, इस प्रकार का मंच बना हुआ था। अनगिनत राजागण सजे, राजागण भी अपने अच्छे पहनाव को पहनते हुए मंचों पर अशोभा पाते हैं। उनके पीछे अमन चानों पर कुछ नारी अविंद्र दिखलाते हैं, यानी कि जैसे सभा में बैठा जाता है, स्टेडियम होता है, उस तरीके से वो सजा हुआ था। राजा राजा की जगह पे बैठे, प्रजा प्रजा की जगह पे, देखने वाले देखने की जगह पे, इस प्रकार से मंचों को बहुत सुंदर शोभा पा रहे थे। नीचे देखा एक रत्न जड़ित सिंहासन सुंदर पड़ा हुआ, मतलब नीचे वहाँ बीच का जो जहाँ पर ये इंतजाम किया गया था, जहाँ पे वो धनुष रखा गया था, तो नीचे देखा एक रत्न जड़ित, यानी कि रत्नों से जड़ित सिंहासन सुंदर पड़ा है, मतलब एक सिंहासन है वहाँ रत्नों से सजाया हुआ है। उसके समीप ही साचिव सहित, यानी कि उसके समीप साचिव सहित हैजनक का आसन पड़ा हुआ, यानी कि हे जनक का आसन पड़ा हुआ था उसमें। उसके समीप ही साचिव सहित, यानी कि उनके जो साचिव थे, उनके जो मंत्रीगण थे, तो है जनक का आसन पड़ा हुआ, वो जनक का आसन था। दोनों ही अवध कुमारों ने देखी वह रंगभूमि सारी, फिर देखा मध्य भाग में वह धनु पड़ा हुआ शिव का भारी, यानी कि दोनों जो राजकुमार थे, दोनों राम और लक्ष्मण थे, देखी सारी रंगभूमि देखा उन्होंने, और फिर देखा कि मध्य भाग, यानी कि उसके बीच में जहाँ पे जैसे अखाड़ा होता है उसके बीच में कुश्ती का जो है वो अखाड़ा बना होता है, चारों तरफ लोग देखते हैं, इसी प्रकार से वो अखाड़ा बना हुआ था। तो उसके बीच में वह धनुष पड़ा हुआ था शिव का भारी, मतलब भगवान ध्यान किया तो भगवान शिव का वो भारी धनुष पड़ा हुआ था। आए विश्वामित्र तब सहित लखन और राम, मतलब आए विश्वामित्र तब सहित लखन और राम, आगे उठकर जनक ने इनको किया प्रणाम, मतलब विश्वामित्र जो गुरु थे भगवान राम लक्ष्मण के साथ वहां पर पधारे, तो जनक ने अपने सिंहासन को छोड़कर उठकर इनको किया प्रणाम, और नतमस्तक होके इनको प्रणाम किया, इनका सत्कार किया, प्रसन्न किया। आए थे विश्वामित्र मुनि पीछे थे और अनेक मुनिगण, यानी कि विश्वामित्र आगे आगे और मुनिगण जितने भी थे उनके शिष्य सब पीछे थे। अनेक मुनिगण वहां उपस्थित हुए, यानी कि सैकड़ों की गिनती में वहां उपस्थित हुए। और बीच में इनके अशोभित थे सुकुमार राम जी और लक्ष्मण, यानी कि और बीच में इनके शोभित थे सुकुमार राम जी और लक्ष्मण, यानी कि सबके बीच में राम और लक्ष्मण एक अलग ही नजर आ रहे थे, बहुत सुंदर थे सुकुमार। तो मिथिलेश ने तब सम्मान सहित अपने प्रण कथा कही सारी, यानी कि मिथिलेश के जो राजा जनक, मिथिलेश के यानी कि जनक जो थे मिथिलेश के राजा थे, तब सम्मान सहित अपनी प्रण कथा सारी यानी कि उन्होंने अपनी जो प्रण किया था स्वयंवर का, वो सारी कथा सभा में सुनाई। वह रंग भूमि की रचना सब, यानी कि जो रंग भूमि थी जहाँ पे वो प्रयोग होना था, वहाँ पे समझ लीजिए दंगल होना था, वहाँ पे जो भी कुछ होना था, धनुष को
उठाना था, या वह रंग भूमि की रचना सब दिखलाई न्यारी न्यारी। अलग अलग उन्होंने सब रंग भूमि दिखलाई, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये। इस तरह राम लखन दोनों भ्राता जहां जहां देखते भालते हैं, सब लोग वहां अचरज में हो इन पर दृष्टि को डालते हैं। भगवान राम और लक्ष्मण जहां जहां अपनी दृष्टि डालते थे, वहीं वहीं वहां के उपस्थित लोग उनको देखते थे। इनके स्वरूप को देखते ही अमोहित होते हैं नर नारी, राजा बलहीन हुए सारे जब देखे दोनों बलधारी। यानी कि वहां के जो उपस्थित राजा थे वो भी मोहित हो गए उन दोनों बालक बलधारी के देखते हुए। यानी कि इतना बल था कि राजा बलहीन हुए सारे, यानी कि उनके सामने बलहीन हो गए, उनकी ताकत कमजोर हो गई जब देखे दोनों बलधारी। राम और लक्ष्मण को देख के सब उनसे नीचे हो गए। मुनि बोले वहां क्या कहना है, रचना रच डाली सुंदर है। तो मुनि वर सारे बोले कि वाह वाह क्या बात है जनक, राजा जनक आपने तो बहुत अच्छी रचना कर डाली है, सुंदर है। श्री जनक राज ने कहा जभी यह दया आपकी मुनिवर है। मतलब जनक राजा जनक बोले कि सब आपकी कृपा का यहाँ पर दया की दृष्टि पड़ी है, तभी ये सारा आपके बदौलत ये हुआ है। सब मंचों से अमंचयक सुंदर विशद विशाल, बैठिए मुनि के सहित उस पर दशरथ लाल। यानी कि भगवान राजा दशरथ के पुत्र जो थे उन्हीं के ऊपर मंच पर सुंदर विशद विशाल, यानी कि बहुत ऊंचे स्थान पर मुनिवर जो थे सब को बिठाया गया। उनके बीच में राजा दशरथ के दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण विराजे बैठ गए उस लीला को देखने के लिए। श्री रामचंद्र को देख देख बैठे राजा मन मारे हैं, मानो सूर्योदय होने पर छविहीन हो गए तारे हैं। यानी कि राम को देख के वो कहने लगे कि सूर्य उदय हो गया है और तारे जो है यानी कि उनके जो छोटे छोटे जो राजा लोग हैं वो तारे के माफिक चमक रहे हैं, छोटे हैं और वो तारे हीन हो चुके हैं, छिप गए हैं। सबको बस यही प्रतीत हुआ यह शिव का धनुष चढ़ाएंगे, यानी कि सबको बस यही प्रतीत हुआ यह शिव का धनुष चढ़ाएंगे। मतलब शिव का धनुष जो है उसको उठा के उसके ऊपर बाण चढ़ाएंगे और नीचे हो गया हमें इस पर सीता को यही व्याहेंगे। यानी कि सब जितने भी वहां उपस्थित गण राजा महाराजा थे सबके बस यही प्रतीत हुआ, यानी कि यही उनको जान पड़ा कि यह शिव का धनुष चढ़ाएंगे, कि ये भगवान राम ही इसका धनुष पे जो है डोरी चढ़ा सकते हैं, बाण कसेंगे, अन्यथा कोई इसको नहीं चढ़ा पाएगा। ऐसे विचार तरह तरह के करने लगे। जब राजाओं में अतोहीन हुई तब फिर जीवन बेकार है ये, यानी कि राजा महाराजा सोचने लगे कि जब राजाओं में अतोहीन हुई, राजाओं की बेइज्जती होगी तब फिर जीवन बेकार है, ये तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, फिर हमारा राजा होने का जीवन जो है हमारा वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। इज्जत पर दाग न लगने दे, जग में नेकों का काम है ये, यानी कि इस प्रकार इज्जत को दाग लगने से बचाया जाए तो हमें इसमें अजमाइश करनी चाहिए। इस कारण घर को लौट चलो, वीरता नहीं यहाँ चलती है, यानी कि इससे बढ़िया तो बेइज्जती कराने से घर वापस लौट चलो ताकि हम बेइज्जती से बच जाएं। तो अब बस जान गए अच्छी प्रकार अब सीता हमें ना मिलती है, अभिमानी राजा तभी बोल उठे एक साथ, जय पाना अब इस जगह है अपने ही हाथ। यानी कि अभिमानी राजा जो थे, घमंडी थे, वो एक साथ बोल उठे कि जय पाना अब इस जगह है अपने ही हाथ, यानी कि इसके ऊपर हम विजय प्राप्त करने की पूरी कोशिश करेंगे। जय पाना इस जगह पे चाहे कुछ भी हो जाए। ए अबल बरो ए रणधीरो, क्यों धीर विसारे देते हो, क्यों अपना इतना बलवान हो, रण में आए हो तो फिर क्यों इतना धीर विसारे हो, इतना क्यों कमजोर हो रहे हो। आसन है क्या धनुष का उठाना जो हिम्मत हार देते हो, क्या आसन है क्या धनुष का उठाना कोई बहुत बड़ी बात है जो हिम्मत हार देते हो।
सूरों के आगे यह अश्यार विजय कर सकते हैं, यानी कि हम सूरों के आगे, यानी कि जो ताकतवर होते हैं उनके भी आगे ताकतवर, लेकिन श्यार कमजोर हो जाते हैं तो श्यार विजय कर सकते हैं, यानी कि जब कमजोर पड़ जाते हैं तो शेरों का शिकार जो है वो श्यार भी कर लेते हैं, शेरों को भगा देते हैं। तो अब बलवान आप बलि दे तन का तो सीता को अब बर सकते हैं, यानी कि बलवान आप बलि दे, बलवान पहलवानों आप बलि दीजिए तन का तो सीता को अब बर सकते हैं, यानी कि सीता को स्वयंवर में जीत सकते हैं। मानो धनु यही उठाएंगे तो हम फिर क्या मर जाएंगे, अगर धनुष ये उठा सकते हैं तो हम क्यों नहीं उठा सकते, क्या हमारा मरना हो जाएगा अगर हमने ये धनुष नहीं उठाया तो। इस रंगभूमि को रणभूमि करके यहाँ जग मचाएंगे, यानी कि इस रंगभूमि में तो एक सबको मौका मिलता है वहां पर अपनी अपनी ताकत का आजमाने का। तो इस रंगभूमि को रणभूमि, यानी कि वहां दैत्य और बड़े बड़े राजागण बैठे थे, वो कह रहे हैं कि इस रणभूमि को हम रणभूमि कर देंगे, युद्ध का मैदान बना देंगे, करके यहाँ जंग मचाएंगे, यानी कि मार काट मचा देंगे। गर काल भी सम्मुख आएगा तो उस पर भी जय पाएंगे, यानी कि अगर इस वक्त काल भी सम्मुख आएगा तो उस पर भी हम विजय प्राप्त कर लेंगे। सीता को असमर में जीत करके घर अपने लेकर जाएंगे, यानी कि स्वयंवर में सीता को हम जीत लेंगे वरना हर के ले जाएंगे। बोल उठे यह बात सुन साब्र भक्त कृपाल, यानी कि अब इस बात को सुनकर साधु भक्त कृपाल बोलने लगे, यह विजय रण बांसुरी है दशरथ के लाल, यह विजय रण बांसुरी है, यानी कि यही इस रण के अंदर जीतेंगे दशरथ के लाल। यह काम नहीं हो सकता है इस प्रकार बात बताने से, यानी कि यह काम नहीं हो सकता है इस प्रकार बात बनाने से। जिस प्रकार से बात आप बता रहे हैं बना रहे हैं, इस प्रकार से कार्य नहीं बनता, करके दिखाना पड़ेगा। भरता नहीं देख पेट कहीं, यानी कि ऐसे कहकर पेट नहीं भरता मन के मन मोदक खाने से, यानी कि जितना मर्जी मन के विरुद्ध खाने से अगर आप यह काम नहीं हो सकता इस प्रकार बात बनाने से। भरता नहीं देखा पेट कहीं मन के अमन मोदक खाने से, यानी कि मन में आपके ईर्ष्या हो, मन में स्वाद ना हो, मन तो जितना मर्जी खा लो आपका मन और इच्छा संपूर्ण नहीं हो पाएगी। क्यों अविर्था गाल को बजा रहे, क्यों सेखी इतनी मारते हो, यह तो शिकार है शेरों का तुम इतना नहीं विचारते हो। भगवान राम लक्ष्मण को अपने विचारों सहित वो कहने लगे, यह तो शिकार है शेरों का तुम इतना नहीं विचारते हो, तुम्हें इतना विचार में नहीं आ रहा कि ये शिकार जो है ये हमारा है, तुम यहाँ बच्चे तुम क्या करोगे। तो है उचित हमें इस कारण ही देखे स्थल की सुंदरता, वे कैसी शोभा पा रहे हैं दशरथ सूत दोनों मन हरता, यानी कि ऐसा सब कुछ देख देख के अब बहुत प्रसन्न हो रहे दशरथ सूत दोनों मन हरता, यानी कि दशरथ के दोनों पुत्र ऐसा सोच सोच के देख देख के बड़ी प्रसन्नता उत्पन्न कर रहे हैं कि ये अहंकार के वश में इतना कहकर हरि भक्त भूप रघुपति की छवि निखारने लगे। गूंजी जयकार रंगमयी में नभ से परसून बरसने लगे, रनवास में मंगल चार गवे उत्साह में बजे सकल बजा बाजे। दुंदुम्बी असंक की धूमे सुन सुन चौकने हुए सकल अराजे, यानी कि इतना कहकर हरि भक्त भूप रघुपति की छवि निखारने लगे तो उनको देखने लगे सब लोग। गूंजी जयकार रंगमयी में नभ से परसून बरसने लगे, रनवास में मंगल चार गवे उत्साह में बजे सकल बाजे।
दुदुम्बी असंख की अधूनी सुन। दुदुम्बी होती है मतलब हिमाचल में देखा हो आपने, लंबे लंबे से बाजू होते हैं, वो लंबे से वो बसते उसको दुंदुभी बोलते हैं। और शंख की धमनी, सुन सुन चौंकने हुए सकल गांज, यानी कि जब ये शंख के उन्होंने चेतावनी दी तो राजा जो थे वो सकल राजे यानी कि चौंक पड़े। इतने में आया वहां रावण लंका नरेश, वाणासुर ने भी सभा में अब किया प्रवेश। तो मित्रों सब बहुत अच्छा, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि, बोलो हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम, राधे राधे कृष्णम कृष्णम।